हेलो, आज स्टार्ट कर रहे हैं एक नई नेमिंग रिएक्शन, कार्बेलएमीन रिएक्शन। अभी इससे पहले गैब्रियल थैलेमाइड थी और आप लोग करते रहें और बढ़िया। यहाँ पर सब लोगों को गुड इवनिंग, गुड नाइट, क्योंकि बढ़िया रात हो रखी है। तो कार्बेलएमीन रिएक्शन या मैं बात करेंगे कि किस तरीके से काम करती है। हाँ, एक बात और कि आपने देखा होगा कुछ 2-3 वीडियो से मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ आपको, तो क्योंकि मैंने सोचा है कि ये चीज़ें फटाफट 12th के लेवल से करते चलें। 12th में एमपी बोर्ड वालों को खासकर मैकेनिज्म आती नहीं है, तो अभी मैं उनको ही ध्यान में रखते हुए वीडियो बना रहा हूँ। बाकी बात मैकेनिज्म की है, तो जैसे ही ये होगा उसके बाद समय मिलेगा तो मैं सारी रिएक्शन पर एक अलग से एक सीरीज़ चलाऊँगा जिसमें आपको मैकेनिज्म सारी रिएक्शन करा दूँगा, ठीक है। तो अभी आप कार्बेलएमीन रिएक्शन देखें। देखो, ये जो भी गैब्रियल थैलेमाइड थी या ये दो सारी की सारी रिएक्शन है आपकी नाइट्रोजनस कंपाउंड से है, ठीक है। तो नाइट्रोजनस कंपाउंड से है, तो इसमें देखो कार्बेलएमीन रिएक्शन में क्या होता है, इसको कार्बेलएमीन रिएक्शन या फिर इसको कार्बेलएमीन टेस्ट भी बोला जाता है। इसका एक और नाम है कार्बेलएमीन टेस्ट, या इसको बोला जाता है आइसोसाइनाइड टेस्ट। अब इस टेस्ट के अंदर आप एक बात ध्यान रखना कि जब आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन का परीक्षण करते हैं, एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, तो आप जब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी मतलब प्राथमिक एमीन, सेकेंडरी एमीन, द्वितीयक एमीन और टर्सरी एमीन का जब टेस्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका प्राइमरी एमीन इस टेस्ट के अंदर आपको दे देता है कंपाउंड आइसोसाइनाइड, या जिसको कार्बेलएमीन भी बोला जाता है, इसलिए इससे आइसोसाइनाइड बनता है, इसलिए इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलता है। लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी एमीन इस टेस्ट को नहीं देते हैं। ये विशेषकर बात ध्यान रखना कि सेकेंडरी और टर्सरी इसको नहीं देते हैं, प्राइमरी इस टेस्ट को देता है और आइसोसाइनाइड बनाता है, इसीलिए इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोला जाता है। अब इसके किस तरीके से होता है तो ध्यान रखना। कार्बेलएमीन, इसके अंदर आपका कोई भी आपका एलिफेटिक या एरोमेटिक, एलिफेटिक या कोई भी एरोमेटिक, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन, जब कोई भी एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन आपका रिएक्शन करता है किससे, क्लोरोफॉर्म से और उसके साथ साथ एल्कोहलिक KOH से। ध्यान रखना, जब आप किसी प्राथमिक एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से और एल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो ये टेस्ट इन तीनों के बीच में चलता है। ध्यान समझना कि जब एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को या प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करते हैं तो इनको क्या करते हैं आप, हीट, सबको मिला के क्या करते हैं, हीट। ये सारे क्या हैं, रिएक्टेंट हैं। तो जब इनको हीट करते हैं, आप गर्म करते हैं, तो आपको मिलता है यहाँ पर 3 चीज़। पहली चीज़ तो बनता है आइसोसाइनाइड, पहली चीज़ बनता है आइसोसाइनाइड। दूसरी चीज़ अब आपकी इसमें निकलती, पोटेशियम भाग लेता KCl, और तीसरी चीज़ आपकी निकलती है वाटर, पोटेशियम क्लोराइड और वाटर। तो इस तरीके से ये आपके क्या निकलते हैं, प्रोडक्ट। तो एक बात देख लें, फिर इसकी रिएक्शन लिखेंगे एक बार और, कि जब एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ हीट किए जाते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है,
जिसको वो प्राइमरी आइसोसाइनाइड ही बने क्योंकि प्राइमरी भाग ले रहा है, तो आइसोसाइनाइड बनता है या आइसोसाइनाइड को कार्बिल एमीन भी बोलते हैं। तो इसलिए आप बोल देख सकते हो आइसोसाइनाइड बनता है या कार्बिल एमीन बनता है। इसे आप कार्बिल एमीन या आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। इसे आप कार्बिल एमीन या आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। अब इसकी रिएक्शन देखिए। इसकी रिएक्शन कि मैंने क्या कहा आपको कि जब आप किसी प्राइमरी एरोमेटिक या एलिफेटिक एमीन, तो आपने कोई ले ली प्राइमरी एलिफेटिक एमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको क्या करते हो, हीट, तो आपको बनता है आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट का फॉर्मूला क्या होता है, RNC। मैंने आपको ग्रुप बताया था 11th में, आपने देखा होगा NC ग्रुप जो होता है वो आइसोसाइनेट होता है। CN जो होता है वो तो N है, इससे क्या जुड़ जाएगा C, तो ये इस तरीके से बना लेगा RNC। अब यहाँ देखो आप, एक K है तो OH से जुड़ा है, तो वो किससे जुड़ जाएगा, Cl से, तो बना लेगा KCl। अब बचा OH और 2 H यहाँ के और 1 H यहाँ का, ये मिलके बना लेंगे आपके वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो रिएक्शन बैलेंस नहीं है, Cl कितने हैं 3, यहाँ कितना है 1, तो यहाँ कितने करने पड़ेंगे 3, पोटेशियम कितने हो गए 3, तो 3 से गुणा करेंगे। अब OH कितने हो गए 3, हाइड्रोजन कितने हैं, देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखोगे तो कितने हैं 3, 3 से गुणा कर, तो 3 दूनी 6, 2 3 और 3 6, तो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। इसको देखो R था वो N 2H से जुड़ा था, C था वो इस तरीके से जुड़ा हुआ था, K था वो OH से, कितने K OH लिए हैं 3, तो आइसोसाइनाइड में ये कार्बन टूटेगा और ये RN के साथ मिल जाएगा, तो बना लिया RNC। अब बच गए 2 3 H, ठीक, तो ये तीनों के तीनों H इस OH के साथ मिलेंगे और 3 बना लेंगे H2। अब 3 K और 3 Cl मिलेंगे और बना लेंगे 3 KCl। ठीक है, मैकेनिज्म अलग है, ये समझ लो। बाकी अब यहाँ पे आप R की जगह कुछ भी ले सकते हैं, जैसे CH3NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH, हीटिंग R की जगह CH3 मेथिल आइसोसाइनाइड 3KCl, ठीक, 3H2O। ठीक, अब आता है, मैंने बोला था एलिफेटिक या एरोमेटिक, तो आपका यहाँ पर एरोमेटिक भी भाग ले सकता है। एरोमेटिक के लिए क्या लेते हैं, AR, अरे AR कौन आएगा, क्लोरोफॉर्म, साथ में आएगा KOH। अच्छा, KOH में अपन एक चीज भूल गए, नशे में है, एल्कोहलिक। ठीक, और ये तो अपन पढ़ ही चुके हैं, जिन नशेड़ी जब भी आता है तोड़ फोड़ ही करेगा, बेचारे अमीन का घर तोड़ दिया। RNH2, तो RN और फिर क्या लग जाएगा, आइसोसाइनाइड है यार, R की जगह AR लगा दो, कहाँ लगे वो। ठीक, जहाँ बेंजीन रिंग ले सकते हो। ठीक है, अच्छा चेका का फार्मूला RNH2, एनिलीन, एनी नींद नहीं, एनिलीन, सब टिप टाप दो। हीट, NC, वही सब। ठीक है, तो ये है आपकी कार्बिल एमीन रिएक्शन। मैकेनिज्म अलग से चलेगी, तो भैया इसको भी कर लो, और एक आध कल 2 वीडियो और मिल जाएंगी, तो फटाफट आप करते रहो। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट रिएक्शन, और मैं NC अभी देखो टोटल रिएक्शन करीबन मैं सारी बुकों को मिलाऊंगा
तो आपको 60-70 रिएक्शन नेमिंग निकल के आ जाएंगी। लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंट और NCERT की ही इसमें करा रहा हूँ, सारी अभी नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। आप इनको करते रहें। और सबसे बड़ी चीज़, बार बार इनको लिख के देखें। मैंने बोला 5 रिएक्शन पकड़ो, 1 हफ्ता चलाओ, 4 दिन चलाओ, 5 दिन, जितने में आप चले, फिर दूसरी 5 ले लो और फटाफट करते रहो और बुक को पढ़ते रहो। और भी विषय पढ़ते रहो बेटा। सुबह भी पहले वीडियो में बताया था कि 60 दिन तो कोई भी हालत में लॉकडाउन में गए, अप्रैल मई तो गई, तो 60 दिन आपके तो गए, ज़्यादा भी जा सकते हैं। इसलिए आप पढ़ते रहो, क्योंकि आपको फिर उस समय भी ये मत सोचो कि लॉकडाउन चल रहा है तो फिर गवर्नमेंट फिर एग्ज़ाम लेगी, वो तो सब, क्योंकि फिर बोझ इतना ज़्यादा होगा कि पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो अभी समय है, पढ़ते रहो। और जिनको कंपटीशन की तैयारी करनी है, नीट JEE वगैरह की, वो भी पढ़ते रहो, ठीक है। बाकी आपकी पढ़ाई के लिए हम और भी चीज़ों की कोशिश कर रहे हैं, जितना इस लॉकडाउन में संभव हो पा रहा है आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। यदि एक एप्लीकेशन की भी, कि यदि वो भी हो पाए तो बहुत अच्छा है, ठीक। तो पढ़ते रहें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें। ओके, थैंक यू।